हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते कि आप सब ठीक होंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंशिएशन का रूल सिखा रहा था और उसमें बताया था क्या कि फिजिक्स में कैसे इसका यूज करते हैं। तो मैंने दो बता दिया है। एक तो क्या बताया बाबू, आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू को निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। उसके बाद परसेंटेज चेंज को निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। उसके बाद मैक्सिमम या मिनिमम मान निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखा जाए दोस्तों, तो हेड लेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ, या ऐसे लिखिए, डिफरेंशिएशन इज used to find maximum or minimum value of physical quantity। क्या दोस्तों? फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैक्सिमम या मिनिमम मान निकाल सकते हैं। तो लिखा गया है डिफरेंशिएशन इज यूज्ड टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब यहां देखिए बाबू, एम ए एक्स का पावर एम को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको बोला जाता है मैक्सिमम। एम आई एन के पावर एम को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मिनिमम। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोला जाता है मिनिमम। अब यहां देखा जाए, एट द मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ वाई, एट द मैक्सिमम एंड और मिनिमम ऑफ वाई, then the rate of change of y with respect to x must be zero। यानी कि क्या दोस्तों, कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैक्सिमम या मिनिमम मान निकालना है तो उसका dy/dx किसके बराबर करना होगा? जीरो के बराबर करना होगा। लिखेंगे इसलिए dy/dx = 0। और यहाँ एक चीज और लिख सकते हैं, तो y का मान क्या होगा दोस्तों? तो y का मान आपका मैक्सिमम होगा, या y का मान क्या होगा आपका? y का मान आपका मिनिमम होगा। यहाँ समझ में आ गया दोस्तों? तो अभी क्या समझिए, अभी ये समझे कि अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि y का मान मैक्सिमम निकालिए या y का मान मिनिमम निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, dy/dx को किसी बराबर कर देना है? जीरो के बराबर कर देना है। अब देखिए, बहुत सारा मेडिकल में या जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, नीट या जेईई में से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। जाकर क्वेश्चन बैंक आप लिख के देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद मेडिकल का 2-4 क्वेश्चन तो आया हुआ है, वो आराम से बन सकता है। जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, तो वहां भी बन जाएगा। तो इसको फटाफट क्या कीजिए, आप लोग राइट डाउन कीजिए। इस पर हम लोग क्वेश्चन बना के फिर आपको दिखाते हैं फास्ट। ओके दोस्तों, लिख लिए होंगे, दिखाते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, y = 10x - x²। क्या है आपका क्वेश्चन? y = 10x - x²। find the maximum value of y। क्या करना दोस्तों? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, यानी कि y का आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहां पे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर में y = और लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट। क्या दिया आपका? तो लिख देंगे गिवन दैट
वाई इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर। और अभी मैंने सीखा है कि अगर मैक्सिमम मान निकालना हो या मिनिमम मान निकालना हो तो इसका किस dy बटा dx का मान किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। तो लिखेंगे dy बटा dx इक्वल टू 0। क्या करेंगे, dy बटा dx इक्वल टू 0। अब यहाँ लिखेंगे फिर, इसलिए dy का मान कितना है दोस्तों, 10x माइनस एक्स स्क्वायर बटा dx इक्वल टू 0। फिर देखा जाए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं d10x बटा dx माइनस dx स्क्वायर बटा dx इक्वल टू 0। अब देखा जाए यहाँ पे जो कांस्टेंट है पहले उसको बाहर निकालेंगे और फिर उसको तोड़ेंगे। तो देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10 dx बटा dx माइनस, रूल नंबर 1 से क्या करेंगे दोस्तों, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1। क्या होगा दोस्तों, 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1। अब देखिए दोस्तों ये सब ये कट जाएगा, लिख सकते हैं 10 माइनस आज एक 2 माइनस 1, तो किसी का पावर 1 होगा तो वही लिख देते हैं। तो 10 माइनस 2x इक्वल टू 0। क्या दोस्तों, 10 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 10/2 और कट करेंगे तो इसमें कितना होगा 5। x का मान निकल गया। अब क्या करना है, y का मान निकालना है। लिखेंगे हेंस y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो लिख सकते हैं हम लोग y इक्वल टू क्या कितना दिया है बाबू, 10 इंटू 5 का स्क्वायर, और यहाँ से निकाल सकते हैं, इसलिए y इक्वल टू 50 माइनस 25 यहाँ आ जाएगा 25, यानी कि y का मान कितना बाबू हो गया 25 आपका निकल गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको और ऐसा ही क्या करना है आपको निकालना है। और बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, जाए क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बनाइए, आपका क्वेश्चन बनेगा सब। तो इसको फटाफट राइट डाउन कीजिए, फिर इसको आगे बताते हैं। ओके दोस्तों, लिख लिए होंगे आप लोग। अब देखिए आगे फिर क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है। आगे फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि पहले पता कीजिए कि जो y का मान है वो मैक्सिमम में आएगा कि मिनिमम में आएगा। क्या आएगा, y का मान मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा, और मैक्सिमम है तो मैक्सिमम कितना है और मिनिमम है तो मिनिमम कितना है। ये मैथमेटिक्स में पढ़ना है, लेकिन यहाँ भी पूछ सकता है। तो इसको हम अभी पढ़ा दे रहे हैं और ये मैथ में आपको काम करेगा, ठीक है। और अभी यहाँ पढ़ रहे हैं तो मैथ पूरी तरह से आपको काम करने वाला है। तो यहाँ सीखिए, फिजिक्स में काम करेगा। तो अगला कॉन्सेप्ट देखिए, तो लिखेंगे दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट, टू फाइंड वेदर value of y is maximum or minimum, we have to find second derivative and compare this with 0. To find whether value of y is maximum or minimum, we have to find second derivative and compare this with 0. मतलब देखिए अब ये पूछेगा, ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो पूछा गया टू फाइंड वेदर वैल्यू ऑफ y इज मैक्सिमम मिनिमम, वी हैव टू फाइंड सेकंड डेरिवेटिव एंड कंपेयर दिस विद 0। मतलब पहले क्या कहेगा कि पहले पता कीजिए कि जो आपको इक्वेशन दिया है वह मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। और मैक्सिमम है तो मैक्सिमम कैसे है बाबू, और मिनिमम है तो मिनिमम कैसे है। तो क्या करना है बाबू, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आएगा, उसके बाद कंपेयर करके तब आपको बताना है कि क्या आएगा, मैक्सिमम मान होगा कि मिनिमम मान होगा। तो देखिए हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमको पता है
y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब y किसका फंक्शन है, आपका x का फंक्शन है। और यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों फिर y एफ एक्स डी वाई बटा डी एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे क्या, इसको बोलेंगे क्या बाबू, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट डेरिवेटिव। मतलब किसी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको बोलेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव, और 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव। उसी प्रकार किसको एक बार धमकी देंगे तो 1 धमकी, 2 बार धमकी देंगे तो 2 धमकी, और 3 बार धमकी देंगे तो तीसरा धमकी। सेम इसमें उसी प्रकार यहाँ पे देखिए। फिर इसको बोलेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स बटा डी एक्स, उसका मतलब क्या, तो इसको बोलेंगे दोस्तों क्या, सेकेंड डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे बाबू, सेकेंड डेरिवेटिव। और इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको लिख सकते हैं डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। क्या दोस्तों, डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको भी क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसी को वो ऊपर लिखा गया है, इसी को क्या लिखा गया, ऊपर लिखे हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको क्या पढ़ेंगे, इसी को पढ़ेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। क्या बाबू, इसको पढ़ेंगे क्या दोस्तों हम लोग, सेकेंड डेरिवेटिव। अब देखा जाए डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान अगर 0 से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए, तो आपका 0 से बड़ा आ जाए, तो आपका y का जो मान होगा दोस्तों, y का जो मान होगा क्या होगा, मिनिमम। क्या होगा दोस्तों, मिनिमम। डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान 0 से बड़ा आ जाए तो y का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, सॉरी मिनिमम होगा। क्या होगा वो, मिनिमम। फिर डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान अगर 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। क्या बाबू, 0 से आपका छोटा हो जाए, तो यहाँ पे जो y का मान होगा क्या होगा दोस्तों, तो y का मान जो आपका होगा वो होगा मैक्सिमम। क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम। यानी 0 से छोटा हो जाएगा तो मैक्सिमम, और 0 से बड़ा हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान तो मिनिमम। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, और इस पे एक हमको क्वेश्चन बना के आपको दिखाते हैं। तो फटाफट इसको लिखिए तो आप लोग जल्दी लिख लेंगे बाबू, ठीक है, मिटाते हैं। देखिए इस पे क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। सबको समझ में आ रहा है दोस्तों, कहीं भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट आप पूछिएगा बाबू। ये बहुत आसान तरीके से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, और इजी मेथड से आप इसको देखिएगा, समझते रहिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन बोलता है y इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले आप निकालिए टू फाइंड y इज मैक्सिमम और मिनिमम। पहले पता कीजिए, ठीक है ना, पहले पता कीजिएगा क्या कि y क्या है, मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ठीक है ना। उसके बाद y का मान क्या होगा, और देन लिख सकते हैं देन कैलकुलेट y, then calculate value of y, तो फिर क्या कीजिए आप y का मान निकालिए। पहले पता कीजिए, ठीक है ना, पहले पता कीजिए कि y क्या है, मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ठीक है ना। उसके बाद आपका y जो मैक्सिमम हो गया या मिनिमम होगा, तो मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा। तो देखा जाए इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग बाबू, लिखेंगे गिवन दैट दिया गया बाबू y इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दोस्तों, y इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं फिर हम लोग क्या दोस्तों लिख सकते हैं, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू बाबू क्या, डी 10x माइनस एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। अब तो हम लोग इतना डिफरेंस में पढ़े हैं कि कैसे ऐसा क्वेश्चन को देखते हम लोग क्या करेंगे, उड़ा देंगे। अब देखिए बाबू
डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी 10 बटा डी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। दोस्तों अभी मैंने इसको सीखा है, फिर लिख सकते हो क्या, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 10 क्या हूँ 10, और यहाँ पे देखा जाए क्या हूँ, यहाँ पे 10x न है तो यहाँ पे 10x छूट गया था, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे 10 बाहर आ जाएगा dx बटा dx बटा dx माइनस 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1। क्या दोस्तों 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1। फिर आगे देखते चलिए, आप लोग लिख सकते हैं dy बटा dx इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बाबू, ये जगह खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका 10, क्या बचेगा आपका 10 माइनस 2 में से 1 घटेगा तो 1, ठीक है ना, तो फिर क्या जाएगा बाबू 2x। बाबू एक बार डिफरेंशिएट किए तो आपका dy बटा dx कितना आया 10 माइनस 2x आ गया। कितना है दोस्तों 10 माइनस 2x। अब देखा जाए इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएशन। क्या दोस्तों अगेन डिफरेंशिएशन, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू d 10 माइनस 2x बटा dx। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, तो अब क्या जाएगा d2y बटा dx इक्वल टू d 10 माइनस 2x बटा dx, और यहां से लिख सकते हैं d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू 10 d10 बटा dx माइनस d2x बटा dx। दोस्तों अब हमको पढ़े हैं कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है दोस्तों, वो 0 होता है, तो यहां से लिख सकते हैं d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस और यहाँ 2 dx बटा dx, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कैंसिल। फिर आगे देखिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं d2y बटा dx स्क्वायर इसके लिए क्या 0 माइनस 2, तो यहाँ से आपका आ गया d2y बटा dx स्क्वायर आपका बाबू माइनस 2, यानी कि d2y बटा dx स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों माइनस में आया, किस में आंसर है माइनस में, यानी कि लिख सकते हो क्या पढ़े अभी मैंने पढ़ा है d2y बाई dx स्क्वायर का मान अगर 0 से क्या आ जाए छोटा आ जाए, क्या हो 0 से छोटा आ जाए तो इसका जो y का जो मान होगा क्या होगा दोस्तों, वो आपका मैक्सिमम होगा। क्या होगा बाबू, वो आपका मान मैक्सिमम होगा, यानी लिख सकते हो यहाँ पे जो y का मान इसका क्या होगा दोस्तों, इसका y का मान आपका मैक्सिमम होने वाला है। तो मैंने ये पता कर लिया, ठीक है ना, कि y का जो मान होगा क्या होगा मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम कितना होगा तो आप लोग फटाफट पहले इसको लिखिए, तो स्टेप वाइज पहले इसको फिर इसको फिर इसको जल्दी। ओके दोस्तों लिख लिए होंगे आप लोग, देखते चलिए। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है दोस्तों, मैंने हम ये पता कर लिए कि y का मान मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, तो y का मान क्या होगा दोस्तों, तो y का मान हम पता कर लिए मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम कितना मान होगा निकालने के लिए हमको पता है, लिखेंगे इसलिए dy बटा dx उसका क्या दोस्तों 0, मतलब किसी का मान मैक्सिमम निकालने के लिए 0 बटा dx के 0 बराबर कर देना है, और y का मान कितना दिया 10x माइनस एक्स स्क्वायर, लिखेंगे d 10x माइनस एक्स स्क्वायर बटा dx इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे इसको अलग कर देंगे d 10x बटा dx माइनस dx स्क्वायर बटा dx इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे 10 dx बटा dx, और रूल नंबर 1 से इसको तोड़ेंगे दोस्तों